नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं आईटीसी रिवर्सल के एक और नए रूल के बारे में। ये रूल हाल ही में जीएसटी लॉ के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, इंसर्ट किया गया है। ये रूल है रूल 37A। एक नया रूल है आईटीसी रिवर्सल का, जो कि अभी समझना बहुत ज़रूरी है इसको, क्योंकि लोग जो है इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस नए रिवर्सल के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। चलिए समझेंगे डिटेल में। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए समझेंगे कि क्या है रूल 37A। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये जो रूल है लगभग 2022 में सितंबर के महीने में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक ऐसा रूल है, गवर्नमेंट जहाँ पर अपनी रिवेन्यू, अपने टैक्स को बचाने के लिए इस रूल को लेके आई है। रूल ये है कि इनपुट एज क्रेडिट यानी आईटीसी का रिवर्सल करना होगा अगर टैक्स की पेमेंट नहीं होती है। किसके द्वारा? सप्लायर के द्वारा। ठीक है, मतलब सप्लायर अगर टैक्स की पेमेंट नहीं करता है, सप्लायर ने जीएसटी की पेमेंट नहीं करी गवर्नमेंट को, तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब कि सामने वाली पार्टी जिससे आप माल खरीदते हो, उसने अपनी जो उसका जीएसटी है वो पे नहीं किया, तो उस केस में आपको जो भी आईटीसी लोगे वो रिवर्स करना पड़ेगा। समझते हैं दोस्तों ये रूल क्या बोलता है। यहाँ बोलते हैं कि देखो, आईटीसी अवेल कर लिया गया है रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा जीएसटी या 3B में किसी भी टैक्स पीरियड के अंदर इनवॉइसेस का, डेबिट नोट का, ठीक है, क्रेडिट नोट का, जो सामने वाली पार्टी मतलब सप्लायर ने अपनी R1 में दिखाया और वो आपको ऑटो पॉपुलेटेड होकर 2A और 2B में आया, उसके बाद आपने 3B में उसका क्लेम ले लिया, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है मतलब कि काउंटर पार्टी, वो अपनी जीएसटी या 3B फाइल नहीं करती है। कब तक? जो फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल को ख़त्म होने के बाद 30 सितंबर तक फाइल नहीं करती है जीएसटी या 3B, तो उस केस में जो भी आपने उस इनवॉइसेस का आईटीसी लिया है, उस आईटीसी को आपको 30 नवंबर तक जीएसटी या 3B के अंदर रिवर्स करना होगा, रिवर्सल करना होगा उस फाइनेंशियल ईयर का। एग्जाम्पल के लिए समझो कि मिस्टर ए है, ठीक है, और यहाँ मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने माल खरीदा बी से, ठीक है, तो जो भी माल खरीदा इसका जो आईटीसी है, जब मिस्टर ए अपनी 3B फाइल करने बैठा तो उसका आईटीसी इसके 3B में ऑटो पॉपुलेटेड हो गया, जो बी से माल खरीदा था, क्योंकि बी ने अपनी R1 में उस इनवॉइस को दिखा दिया, जो इनवॉइस ए को दिया था माल जो बेचा था। अब ए के 2B में और 2A में वो बिल आ गया और उसका इनपुट उसको 3B के अंदर मिल गया, उसने ले लिया। लेकिन बी ने क्या काम किया? उसका टैक्स भरा ही नहीं। मतलब टैक्स कैसे भरेंगे? जब जीएसटी और 3B फाइल करेगा बी अपनी, तब वो टैक्स भरेगा। तो जीएसटी या 3B बी ने फाइल नहीं किया, तो जीएसटी या 3B फाइल नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं हुआ। ऐसे केस में जो ए ने आईटीसी लिया है, उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा अगर बी अपनी जीएसटी या 3B उस पीरियड की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 30 सितंबर तक फाइल नहीं करता है। तो मान लो कि ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर इसने ए ने बिल लिया, 22-23 में माल जब खरीदा था तब इसको बिल मिला, इसने अपनी R1 भर दिया, इसके ए के 2B में और 2A में वो बिल आ गया, ए ने 3B में क्लेम कर लिया। लेकिन बी ने अपनी 3B उस मंथ की, उस पर्टिकुलर मंथ की, मान के चलो कि अप्रैल मंथ का था, अप्रैल 22 का था, तो अप्रैल 22 की 3B इसने फाइल नहीं करी, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसके पास टाइम मिल गया कि 30 सितंबर 2023 तक ये 3B फाइल कर सकता है बी। तो वो उसने 30 सितंबर तक भी फाइल नहीं किया, तो अब ए क्या काम करेगा कि जो उसने बिल लिया था बी से, अब उस आईटीसी को इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बी ने अपनी 3B टाइम से फाइल नहीं करी और उसकी वजह से उसको इनपुट नहीं मिल पाएगा। समझ गए? मतलब कि आपको ये चेक भी करते रहना पड़ेगा कि बी 3B फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब भी आप अपने 2A देखोगे, 2B देखोगे, वहाँ पे स्टेटस भी आता है 3B की, काउंटर पार्टी 3B फाइल कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसे केसेस में आपको बी को रिमाइंड कराना पड़ेगा कि भैया अपने 3B फाइल करो, नहीं तो जो मैंने आईटीसी लिया है वो भरना पड़ेगा, जीएसटी उसका भरना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपने इसका रिवर्सल नहीं किया 30 नवंबर तक, तो क्या होगा? पहले दूसरे पैरे में बोलते हैं, इसका जो प्रोवाइजो है, तो इसका पहला प्रोवाइजो है, इसमें बोलते हैं
कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन टाइमली रिवर्सल नहीं करता है, मतलब 30 सितंबर तक उसने 3B फाइल नहीं करी और रजिस्टर्ड पर्सन जो बिल लिया था जिसने, उसको 30 नवंबर तक रिवर्सल करना है ऐसे आईटीसी का, जो सामने वाली पार्टी 3B फाइल नहीं कर रही, तो टाइमली नहीं किया, 30 नवंबर तक नहीं किया, तो उस केस में इंटरेस्ट का प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा और अंडर सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग जो आईटीसी आपने लिया है, बाद में जब आप उसको भरोगे, उसका पे करोगे टैक्स, तो उस केस में इंटरेस्ट भी लग जाएगा। अभी केवल आईटीसी रिवर्स करो, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बाद में इसके ऊपर आईटीसी रिवर्सल भी करना पड़ेगा, मतलब आईटीसी जो लिया है उसको भरना भी पड़ेगा और उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरे प्रोविजन बोलते हैं कि अगर यहाँ पे सप्लायर अपनी रिटर्न बाद में भर देता है, बाद में मतलब कि नवंबर के बाद या सितंबर के बाद भर देता है, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन जो आईटीसी रिवर्स कर रहा है उसको दोबारा वो रीक्लेम कर सकता है 3B के अंदर। मतलब रिवर्स करके रीक्लेम कर सकते हो आप, रिवर्स करके रीक्लेम करने की टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 30 नवंबर तक रिवर्सल नहीं किया तो अंडर सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, जो कि 18% के हिसाब से है। ठीक है। मतलब बेसिकली पार्टी जिससे आप माल खरीद रहे हो 3B फाइल नहीं करता है टाइमली, 30 सितंबर तक नहीं करता है, तो आपको 30 नवंबर तक उस आईटीसी का रिवर्सल करना है 3B में। नहीं करोगे तो इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है। अगर बिल आपने रिवर्स नहीं किया और पार्टी ने 3B फाइल नहीं किया तो बाद में आपको उसका टैक्स भी भरना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर टैक्स नहीं होगा मिलेगा तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलना, डिसअला हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। और अगर आप अभी कर देते हो 30 नवंबर से पहले उस आईटीसी का रिवर्सल, तो सामने वाली पार्टी जब भी उस इनपुट का या जो भी बिल लिया आपने उसका 3B फाइल कर देता है, तो उस केस में आप उससे दोबारा रीक्लेम कर सकते हो। रीक्लेम में जो टाइम लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी, लेकिन रिवर्सल के अंदर टाइम लिमिट है कि 30 नवंबर तक कर लो और उसका आप जब भी पार्टी फाइल कर देगी तो रीक्लेम कर लेना दोबारा। तो ये है रूल 37। जो जीएसटी में नए हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो जीएसटी में पुराने हैं उनको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये नया ही रूल अभी लगाया गया है, नया ही रूल इम्प्लीमेंट किया गया है और जीएसटी पोर्टल पे इससे रिलेटेड आपको अपडेट भी देखने को मिलेगा।